जिसका है संकल्प अटल मंजिल तक जाएगा। जिसका है संकल्प अटल मंजिल तक जाएगा। अपनी मेहनत से सपनों की फसल उगाएगा। जिसका है संकल्प में भी अरमानों का सूरज उगता है। बुगड़ी में भी कभी बहादुर लाल चमकता है। वही दर्द की बस्ती को जीना सिखलाएगा। जीना सिखलाएगा। जिसका है संकल्प, जिसका है संकल्प, जिसका है संकल्प। माँ, भैया तो अभी तक आए नहीं। तुम पहले से मांस में क्यों साफ कर रही हो? हाँ, चिंता मुझे भी हो रही है, पर जूस बेचने तो जाना ही पड़ेगा। आज तो भैया इनाम लेकर आ रहे होंगे, इंटर में फर्स्ट आने का। क्या आज भी जूस बेचने जाएंगे? हम गरीबों के लिए छुट्टी कहाँ, यहाँ तो रोज ही कुआं खोदना पड़ता है पानी के लिए। तो क्या गरीबों की खुशी का कोई मतलब नहीं? इसे कौन जानता है। लो माँ, भैया आ गए। अरे भैया, बैठो। बैठो सूरज। भैया, ये चोट कैसे लगी? बेटा बताना, ये चोट कैसे लगी? मास्टर जी क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? भाभी जी, ऐसी परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही लड़कों में आपस में झगड़ा हो गया। सूरज, मां को बता दो। बेटे सच बता दो। मां, मैं तो इनाम लेके आ रहा था, रास्ते में राजू मिल गया, बस मारपीट हो गई। सूरज, तुम्हें राजू जैसे लड़कों का साथ नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ बनना है। मास्टर जी, मैं तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करता हूं, लेकिन वो पिताजी को भला बुरा कहने लगे, बस गुस्सा आ गया मुझे। सूरज, अच्छा आगे कभी तुम इन आवारा लड़कों का साथ मत करना। राजू का क्या है, वो तो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन बेटे तुम्हें तो बनना है ना कुछ। मास्टर जी, ये तो अच्छा हुआ कि आप वहां थे, वरना कौन जाने क्या होता। ये तो हमारा फर्ज है भाभी जी। सूरज एक होनहार विद्यार्थी है, इसके लिए तो भाभी जी मैं जो करूं वो कम है। और फिर सूरज सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हम सबका प्रिय है। मैं तो चाहती हूँ कि सूरज खूब पढ़े, लेकिन घर के हालात देखकर हिम्मत साथ छोड़ने लगती है। जब से इनकी नौकरी छूटी है तब से घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है, इसीलिए सूरज को जूस बेचने जाना पड़ता है। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कभी कभी घर के सभी सदस्यों को बोझ उठाना पड़ता है, और फिर सूरज पर तो हम सभी को भरोसा है। सूरज तो हर मुसीबत के अंधेरे को भगाने की क्षमता अपने आप में रखता। ये तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है। चंदा, जी माँ। जा मास्टर जी के लिए चाय बना ला। माँ, दूध तो खत्म हो गया है। रहने दें भाभी जी, चाय के लिए परेशान ना हो आप। चंदा, जा मास्टर जी के लिए नींबू की चाय बना ला। ठीक है। नमस्ते मास्टर जी। आइए कॉमरेड। बेटे मैं भी लूंगा। जी। हाँ मास्टर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं, बस अभी सूरज के साथ ही आया हूं। आपको तो याद होगा ना, कॉमरेड के आज स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह था। हाँ, मुझे भी जाना था, पर यूनियन मीटिंग के कारण नहीं जा पाया। क्या है मास्टर जी कि हर मजदूर का एक सपना होता है, और मेरा भी एक सपना है कि एक दिन पढ़ लिख कर मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने।
लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों सोचते हैं कॉमरेड? ये आपकी सच्चाइयों और कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आपको सूरज जैसा बेटा मिला। आपका भी त्याग कितना महान है कॉमरेड। आपने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन अपने कर्मचारी साथियों का साथ नहीं छोड़ा। वो तो ठीक है मास्टर जी, पर जब घर की तंगी देखता हूं तो धीरज साथ छोड़ने लगता है। समझ में नहीं आता है क्या करूं, क्या करूं। सूरज बेटे, ये पट्टी क्यों बांध रखी है? आपको ये सब देखने की फुर्सत कहां? जानकी, तुम ठीक कहती हो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। भाभी जी, भोला दादा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भोला दादा, क्या बात है? कॉमरेड, आपको सेठ लक्ष्मी चंद जी ने अभी बुलाया है। अभी? इतनी रात में क्या काम? कोई जरूरी मीटिंग है आपकी हड़ताल के नोटिस के बारे में। ओह, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। जी। जानकी, मुझे अभी फैक्ट्री जाना पड़ेगा। सेठ जी ने हड़ताल के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं भी चलता हूं। कॉमरेड, आप रात में जा रहे हैं, जरा होशियार रहिएगा। मास्टर जी, देखा आपने, अभी घर में आके बैठे भी नहीं कि फिर से बुलावा आ गया। अब रात की मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, सुबह चले जाना। भाई, हड़ताल का अहम मसला है, मैं न जाऊं तो कैसे चलेगा? हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। लो, तुम इसे संभालो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलिए कॉमरेड, चौराहे तक मैं भी साथ चलता हूं। चलिए। अरे नेताजी, आप? अरे आइए आइए आइए, बैठिए ना। स्वागत है आपका। मैं आप ही की इंतजार कर रहा हूं। इस इज्जत के लिए बहुत धन्यवाद। कहिए, मुझे याद क्यों किया? आप पहले बैठिए तो सही। आइए प्लीज। देखिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। आपके नोटिस की सारी बातें मानना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ बातें मैं मान सकता हूं। लेकिन एक शर्त मेरी भी। कहिए, मैं सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत दिनों से बेकार हैं। ऐसे में परिवार का पालन पोषण और लड़के की पढ़ाई बहुत मुश्किल से चल पाती होगी। बात को घुमाइए नहीं सेठ जी, मतलब की बात कीजिए। हाँ हाँ, आपके मतलब की ही बात कर रहा हूं। आप नाराज मत होइए। मैंने सोचा है कि आपकी कुछ शर्तें मान और आपके बेटे के नाम 2 लाख रुपया उसकी पढ़ाई के लिए दे दो। इससे आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे और आपका बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। मुझे खैरात नहीं चाहिए सेठ जी, और एक बात याद रखिएगा, मैं अपने लिए अपने दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यह गद्दारी नहीं, समझदारी है। और देखो, जो वक्त की नजाकत को नहीं समझते, जिंदगी भर पछताते हैं वो। सेठ जी, मैं दूसरों के शर्तों पे कभी नहीं जिया। मैं टूट सकता हूं, छुप नहीं सकता। इतने भावुक मत बनो। देखो, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मुझे हमदर्दी नहीं सेठ जी, इंसाफ चाहिए। इस अड़ियलपन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। काम वही अच्छा जिसे हम मिलजुल कर करें और हम दोनों का भला हो। यह भलाई नहीं, सौदेबाजी है सेठ जी, जो मुझे कभी मंजूर नहीं। हां सेठ जी, इसे अपने पास रखिएगा, आपके बुरे दिन में काम आएंगे। अरे भाई कामरेड, तुम? हड़ताल के बारे में एक मीटिंग थी,
वैसे थॉमस, तुम यहाँ कैसे? भाई अपन को भी सेठ ने बुलाया था। बोलता है कि हड़ताल का नोटिस वापस ले लो। अपन ने टोटल रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। हाँ दोस्तों, बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन ये सेठ है बहुत चालू। ये सेठ समझता है हम सब उसके गुलाम हैं, हम सबको खरीदना चाहता है वो। क्या है कामरेड भाई, ये पैसे वाले लोगों का ना कोई दीन ईमान नहीं होता। यार सचमुच इन धनवानों का पैसा ही सब कुछ होता है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये सोचकर आया था कि सेठ मान जाएगा, नोटिस वापस ले लेंगे, लेकिन वो तो हमसे सौदेबाजी करने लगा। बड़ा मक्कार है सेठ। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। थॉमस, इसीलिए मैं इन सेठों पर यकीन नहीं करता। ए कामरेड भाई, मूड नहीं खराब करने का। आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कहीं बैठ के मूड ठीक किया जाए। नहीं यार, मुझे घर जाने दो। घर फिर जाएंगे ना, पहले मौज मस्ती फिर घर। आओ। मैं इससे सहमत हूं। वैसे भी आज मेरा घर खाली है, मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ 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 चलो। चलिए। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बैठ बैठ बैठ, बोला थॉमस बैठ। हाँ अब सुना भाई, आज कामरेड भाई का मूड खराब है। मेरे ख्याल से कुछ हो जाए तो हो जाए। मैं तेरे फेवर में हूं थॉमस। आज की शाम भोला दादा के नाम। भोला दादा के नाम। हो जाए भाई। लेके आऊं क्या? हो क्या? अभी लेके आया। ए थॉमस। हाँ दादा। अच्छा हुआ तू मिल गया। ये सेठ क्या बोल रहा था? कुछ नहीं दादा, मैं यूं ही सौदे की बात कर रहा था। आप ने साफ मना कर दिया। आप उन दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, ठीक किया तुमने। आज मुझे भी सेठ 2 लाख का ऑफर दे रहा था। हाँ, और मैं अभी अभी उस ऑफर पे लात मार के आ रहा हूं। वेरी गुड दादा, बहुत अच्छा किया। यार मुझे तुम्हारी ये फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। माल जैसे भी आए छोड़ना नहीं चाहिए, और खाओ पियो ऐश करो। फ्यूचर किसने देखा है? तू पागल हो गया क्या? पागल है। कैसी बहकी बहकी बातें करता है? तुमको मालूम है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। दादा को देखो, दादा का मैनेजमेंट से झगड़ा हो गया था, नौकरी छोड़ दी, लेकिन झुके नहीं। मैं तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता, मैं आज की रियलिटी में विश्वास करता हूं। ये जोसेफ बड़ा मनमौजी है। तू नहीं सुधरेगा कभी। ए थॉमस, तू आजकल यूनियन मीटिंग में दिखाई क्यों नहीं देता? हा? पहले तो बहुत जोरदार तकरीरें किया करता था। क्या दादा, आपने जब से खूबसूरत छोकरी से शादी बना लिया ना, मौज मस्ती बस, नेतागिरी बिल्कुल बंद। बोला दादा, ये तुम्हारी तरह घर फूक कर तमाशा नहीं देखता। वैसे भी अब ये जोरू का गुलाम हो गया है। भाई अब मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो गई। नहीं दादा, थोड़ी देर हो, एक लास्ट स्पेशल पैक बना के फिर। हाँ हाँ मैं लेके आता हूं। एक पैक और यार, सिर्फ एक पैक। हाँ, ठीक है। बड़ा हार्ड बनाया। एक लास्ट नहीं अरे अब भी गया और अब भी आया यार। अरे बना के लाया। लास्ट पैक, फिर चलते हैं ना। ओहो, ये थॉमस। हाँ दादा। मुझे लगता है इस बार हड़ताल लंबी खिंचेगी। तो दादा चिंता किस बात का है? आपुन है ना, सब संभाल लेगा। वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करने का, हम है ना, जो आप कहेगा हम सब कर लेगा। स्पेशल पैक पैक आज दादा के लिए। ज्यादा हो जाएगा। देख लास्ट फिर कर चलते हैं। चले दादा। थैंक यू। थैंक यू जोसेफ, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थॉमस, जरा मुझे संभालना। संभाल कर ले जरा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जोसेफ। गुड नाइट।
ख्याल रखना दादा का। इस तरह हिम्मत हारने से कैसे काम चलेगा? भाभी जी धीरज रखिए। भोला दादा कहीं मीटिंग में फंस गए होंगे, अभी आते ही होंगे। धीरज रखिए भाभी जी। मैंने तो पहले ही मना किया था। क्या भोलानाथ का यही घर है? क्या भोलानाथ का यही घर है क्या? घर तो यही है, लेकिन बात क्या है? सड़क पर एक लाश मिली है, दरोगा जी ने पहचानने के लिए बुलाया है। लाश? मास्टर जी। नहीं बेटे, तुम परेशान मत हो बेटे, मैं देखता हूं अभी जाके। भाभी जी आप परेशान ना हो बेटा, तुम भाभी जी का ध्यान रखना है। मैं देखता हूं अभी जाके। साहब ये मास्टर जी हैं। आइए मास्टर जी, आइए। देखिए ये लाश हमें यहां पर मिली है। इसे आप हो सकता है पहचानते हो। सिपाही कपड़ा हटाओ जरा। अरे ये तो भोला दादा हैं। ये सब कैसे हो गया? ये लाश हमें यहां सड़क पर मिली है। और मास्टर जी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर चोट तक का निशान नहीं है, बस शराब की बदबू आ रही थी। लेकिन असलियत को तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई सुराग मिला आपको? देखिए जब तक जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। भाभी जी अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? मास्टर जी मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भोला दादा बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम सबको भी इसका बहुत दुख है, लेकिन किया क्या जाए? चाहे जैसे भी हो, कलेजे पे तो पत्थर रखना ही पड़ेगा, तभी हम उनके सपनों और कार्यों को पूरा कर सकते हैं। भोला दादा हमेशा यही कहते थे, सूरज को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। उनका यह सपना सूरज को जरूर पूरा करना है। सूरज बेटे तुम हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी आप ठीक कहते हैं, भोला दादा के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये यूनियन के नेता इस मामले में ठंडे क्यों हैं? और कल 13वीं के दिन भी नहीं आए। सूरज की मां, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, बस आज ही लौटा हूं। भोला दादा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। वकील साहब हम तो बर्बाद हो गए। हम जानते हैं भोला दादा इतने बहादुर थे कि कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। हो ना हो, उनके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। भोला दादा ने अन्याय के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी थी, लेकिन वो अकेले पड़ गए। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, मैं भी यही कहता हूं कि
कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और इसके लिए सूरज को एक बड़ा और बहादुर इंसान बनना होगा।